तो देखो बच्चों, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं, ठीक है। और हमने इसके 2 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी ख़त्म कर लिया है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.1 हमने ख़त्म कर लिया है। नाउ हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की। लेकिन 4.2 तो हमें पढ़ना ही नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि प्रॉपर्टी जो है वो हट गई है, तो हमें एक्सरसाइज 4.2 नहीं पढ़ना, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी आपका टॉपिक था, जो कि लेंदी आपका एक्सरसाइज था, वो हट गया ना। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की अपनी बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उससे रिलेटेड हमारी जो है एक एक्सरसाइज है, हमें इस एक्सरसाइज को क्या है पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के फर्स्ट वीडियो देखो, भले ही आप सेकेंड वीडियो मत देखो, बट आप फर्स्ट वीडियो देखो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो फिर ये आपको वीडियो समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम अपने डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे हम उसको एक्सपैंड करते थे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग, सेकेंड रो के अलॉन्ग, है ना, इस तरीके से फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने सीखी थी, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चे, देखो, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, है ना, कि किस तरीके से अगर हमारे कुछ अगर पॉइंट्स दिए हुए होते थे तो उन पॉइंट्स के थ्रू हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते थे। याद है आप सभी को क्या? देखो, नहीं याद है कोई बात नहीं। पॉइंट्स का मतलब है कोऑर्डिनेट। पॉइंट्स का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखना बच्चे, अगर आपको नहीं पता कोऑर्डिनेट क्या होता है तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, कोऑर्डिनेट मीन्स होता है एक्स कॉमा वाई। ये हमेशा बात याद रखना, ठीक है ना। हमेशा ये बात आप याद रखोगे कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। देखो, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि सर अगर आपके पास अगर कोई 3 पॉइंट दैट इज 3 कोऑर्डिनेट होते थे, है ना। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरे पास एक पॉइंट है ए, और वो हमारा पॉइंट क्या है, x1 कॉमा y1, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट है बी, समझ रहे हो, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है बी। और ये बी हमारा क्या है, बी हमारा है x2 कॉमा y2। एक थर्ड पॉइंट है मेरे पास सी, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, x3 कॉमा y3। तो बताओ इस केस में, आप क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, समझ रहे हो। देखो, एक पॉइंट यहाँ मान लो ए है, एक पॉइंट यहाँ बी है, और मान लो एक पॉइंट यहाँ कहीं हमारा कोई पॉइंट सी है। तो देखो क्या होगा, जब हम इन पॉइंट्स को आपस में अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक ट्राइंगल बनता है ना। तो अब ये पूछा कि बताओ भाई, अगर हम इन पॉइंट्स को अगर आपस में मिलाते हैं तो जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। देखो, तो आपको पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता था हम उसको कैसे लिखते थे, हम कहते थे डेल, है ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या करते थे, 1/2। अब देखो याद है, किसको किसको याद है, चलो देखते हैं। x1, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या रखते थे, y2 माइनस y1 प्लस x2, फिर क्या करते थे, y3 माइनस y2 प्लस x3, फिर क्या करते थे, x3 हो गया ना, तो अब क्या करेंगे, y1 माइनस y2। देखो, ट्रिक बड़ा ही आसान होता था। अगर आप x1 देखो, सब ब्रैकेट के बाहर आपको हमेशा क्या लेना है, x लेना है, तो x1 x2 x3, ठीक है। अब अगर आपने x1 लिया है ना, तो 1 ले लिया ना, 1 2 3, देखो ऐसे समझो, आपने 1 ले लिया तो अब आप y में क्या लोगे, 2 3, समझ रहे हो, y में आप क्या लोगे, 2 3। आपने x2 ले लिया तो अब देखो आपने 2 ऑलरेडी ले लिया ना। हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, ऐसे ऐसे देन ऐसे, ऐसा नहीं कि 3 के बाद 2 आ जाना, नहीं, 1 से 2, 2 से 3 एंड देन 3 से 1। देखो, आपने x2 लिया, आपने x2 ले लिया, तो अब आपके पास क्या बचा, 3 और 1, तो आप क्या लोगे, 3 माइनस 1, y3 माइनस, सॉरी यहाँ पे गलत है, y3 माइनस, ओके, y3 माइनस y1, ठीक है। सिमिलरली आपने x3 ले लिया, तो अब x3 के बाद आप क्या लोगे, 3, देखो 3 ये आपका कंप्लीट हो गया, तो क्या बचा, अब फिर से स्टार्टिंग से 1 एंड 2, ठीक है ना, तो y1 माइनस y2। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे, किसी भी अगर हमारे ट्राइंगल का अगर पॉइंट्स दिया हुआ होता था तब, है ना। इस केस में आप याद रख लो, याद रख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, और आपको अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात, है ना, कैसे हमें निकालना है, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो भाई कैसे करते हैं, देखो सिंपल, कुछ नहीं करना है, तो डेल इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, देखो 1/2, ये जैसे है वैसे ही रख दो। अब डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाओ, ठीक है। अब देखो आपके पास 3 पॉइंट्स क्या हैं, x1 y1, तो आप ऐसे इसको ऐसे लिखते चलो। कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, x1 y1, तो कुछ नहीं करना, आपको x1 y1 फर्स्ट रो में ऐसे आपने लिख दिया, x1 y1 फर्स्ट रो में आपने लिख दिया। फिर आपके पास क्या है, b वाला पॉइंट क्या है, x2 y2, तो b वाले पॉइंट को x2 y2 ऐसे आपने लिख दिया। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, x3 y3, तो x3 y3 ये आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए।
x3 y3 ये आपने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो वो करना क्या है, कुछ नहीं, आप 1 1 1 यहाँ पर एक और थर्ड कॉलम कह लो या आप इस तरीके से बना लो, है ना, 1 1 1। याद रखना ये ही आपका तरीका है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ये जो ट्राइंगल निकालना है, ट्राइंगल का जो एरिया निकालना है वो बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल सकते हो। इतनी बात क्लियर है? कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल। आपने कहा कि सर मेरे पास ये इतने सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो मैंने पहले इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, मैंने पहले इसको ऐसे लिख लिया है ना, x1 y1 x2 y2 ऐसे, है ना। रो के थ्रू लिखना है x1 y1 x2 y2, मतलब x वाले को एक कॉलम बनाना है, y वाले को एक कॉलम बनाना है, और बाकी हम क्या कर देंगे 1 1 1 1 एक और कॉलम बना देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा हमारा डिटर्मिनेंट्स पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा डिटर्मिनेंट्स हम किसका लेते हैं, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स बन सकता है। तो ये तो स्क्वायर नहीं लग रहा है, हमने इसको 1 1 1 1 करके हमने क्या कर दिया, स्क्वायर बना दिया। ठीक है, और जैसे जैसे प्रॉपर्टीज कुछ आती जाएंगी, वैसे हमने प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक को छोड़ा है, तो कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज जो आती जाएंगी तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते चलोगे। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज को आप नोट डाउन करते चलोगे, अगर कभी किसी क्वेश्चन में अप्लाई हुआ तो। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया। ओके, अब देखो यहाँ से एक बात और आप समझो, जैसे मान लो कभी कभी बोल देता है कि भाई प्रूव करो कि जो 3 लाइन है, आपने कहा कि मेरे पास 3 पॉइंट्स थे, ए और ये पॉइंट्स बी और ये पॉइंट सी, ये जो पॉइंट हैं ये आपके एक कोलिनियर है ना। ये कैसे पॉइंट्स हैं, ये आपके एक कोलिनियर पॉइंट्स हैं। बात समझो बच्चे कि अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो ये तीनों की तीनों एक ही लाइन में होंगी। क्या मतलब है इसका? देखो, इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स मिल करके एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। तो भाई अगर ट्राइंगल नहीं बन रहा है ना, अगर ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो इस केस में इस ट्राइंगल का एरिया क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो याद रखना बच्चे कि अगर किसी भी ट्राइंगल का आपने एरिया निकाला, ठीक है, और उस ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया, 0 आ गया, तो आप कहोगे कि सर हमारा ये जो पॉइंट है ए बी सी, ये हमारा एक मतलब एक कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन पर, समझ रहे हो मेरी बात? कोलिनियर मीन्स सिचुएटेड एट सेम लाइन, है ना, एक ही लाइन है और इसी लाइन पर बहुत सारे हमारे पॉइंट्स क्या सिचुएटेड, दैट इज हम उसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ रही बात? तो कोलिनियर का कंडीशन क्या हो गया कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 मिलेगा, क्योंकि भाई देखो कोई ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है बताओ, ये कोई ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा ना भाई। आपने कहा सर मेरे पास एक पॉइंट यहाँ होता, एक पॉइंट यहाँ होता, एक पॉइंट यहाँ होता, एक पॉइंट यहाँ होता, तो हम कह सकते थे सर कि हम इसके थ्रू हम एक ट्राइंगल जो है वो बना सकते थे। लेकिन क्या बताओ, अगर ये पॉइंट्स अगर ये कोलिनियर हैं तो क्या हम ट्राइंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना। तो अगर नॉन कोलिनियर होंगे आपके पॉइंट्स तो ही आपका क्या मिलेगा, एरिया उसका मिलेगा उस ट्राइंगल का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक सी बात आप नोट डाउन कर लो, क्या कि इन केस ऑफ, ये बात आप लिख लो, इन केस ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है, कोलिनियरिटी, ट्राइंगल ऑफ एरिया इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 मिल गया तो आप कहोगे हाँ भाई मेरा ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। ऐसे अभी एक क्वेश्चन भी पूछेगा। क्लियर है इतनी बात? देखो बच्चे, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, आपका एग्जांपल नंबर 17 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द वर्टिसेस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस जिसकी दी गई। तो भाई आपको पता है कि ट्राइंगल बनाने के लिए भाई मेरे पास 3 वर्टिसेस होनी चाहिए, एक वर्टिसेस यहाँ होंगी, एक वर्टिसेस यहाँ होंगी, एक वर्टिसेस यहाँ होंगी, समझ रहे हो, है ना। तो मतलब ये आपका ए रहा होगा, ये आपका बी रहा होगा, है ना, और ये आपका सी रहा होगा, इस तरीके से रहा होगा। आ रही बात समझ में? तो आपने कहा मेरे पास 3 वर्टिसेस है, आपको एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स, आप डिटर्मिनेंट्स ही पढ़ रहे हो, है ना। तो आपको एरिया निकालना है तो आप क्या कहोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज डेल इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये मान लो आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। क्या कर लिया भाई, डिटर्मिनेंट्स का सिंबल, पहले रो में क्या रखेंगे 3 8, क्या रखेंगे 3 8, दूसरे रो में क्या रखेंगे -4 2, है ना, थर्ड रो में क्या रखेंगे 5 1। देखो क्लियर है, 3 8 -4 2 5 1 रख लिया। अब ये तो हमारा स्क्वायर, हमारा स्क्वायर तो है नहीं, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होने चाहिए, फर्स्ट वीडियो, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 1 1 कर देंगे, तो हमारा ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट्स बन गया। क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बहुत आसान से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, 1/2 को आप बाहर ही ले लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक्सपैंड करना है। तो आप किसी भी अलोंग, आप किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के अलोंग क्या करो, एक्सपैंड करो। इसमें बेसिकली आपको 0 तो कहीं दिख नहीं रहा है ना, ऐसा कहीं भी आपको कोई भी रो या कॉलम ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें आपको 2 या 1 कम से कम 0 दिखे, कुछ नहीं। तो आप किसी के भी अलोंग एक्सपैंड कर सकते। तो मान लो हमने कहा सर हम इसको एक्सपैंड करते हैं R1 के अलोंग, है ना, फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट रो में आपका, ये आपका फर्स्ट रो हमेशा फ्रीज हो गया, ये फर्स्ट रो क्या हो गया, फ्रीज हो गया। ओके, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, आपने कहा सर 3, हम सबसे पहले 3 लेते हैं।
तो देखो आप अगर 3 लोगे तो देखो क्या बचेगा, ये तो फ्रीज तो आपका फर्स्ट रो तो फ्रीज है ही, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी कॉलम है ये वाली भी क्या हो गई, फ्रीज हो गई। ठीक है, तो देखो क्या बचा, ये भी फ्रीज हो गया, ये भी फ्रीज हो गया। अब डायरेक्टली अब आप समझो बात को, अब ऐसे आपको लिखना नहीं बार बार। आपने कहा सर ये मेरा फ्रीज हो गया, ठीक है, ये गया मेरा फ्रीज हो गया, ये भी फ्रीज हो गया, तो क्या बचा आपके पास 2 1 1 1 ऐसे लिखोगे। तो अब आप इसको ऐसे लिखोगे नहीं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे। मेरी बात समझ गए, आप क्या करोगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे। कर दिया जाए मल्टीप्लाई, तो देखो कितना हो जाएगा, 2 का हम 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 2, माइनस 1 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना, अब ऐसे बार बार लिखना थोड़ी ना है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, ओके। फिर मैंने कहा सर अब हम क्या, हमें लेना है माइनस का 8। देखो प्लस माइनस चलते हैं, तो माइनस का 8, तो अगर माइनस का 8 देखो अगर लेते हैं तो देखो 8 ये तो ऑलरेडी ऐसे ही फ्रीज है, अब ये भी देखो क्या हो गया, फ्रीज हो गया। समझ रहे हो, ऐसे ये फ्रीज हो गया, तो क्या बचा आपके पास -4 1 5 एंड 1 बचा। ठीक है ना, तो देखो अगर हम क्या कर दें, -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। फिर 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 5, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने से पहले कौन सा सिंबल लगाते हैं, माइनस। हमेशा ब्रैकेट के अंदर बीच में हमेशा माइनस का सिंबल होता है, ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, फिर क्या बचा, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या लेंगे हम 1 लेंगे। तो फर्स्ट रो तो हमारा ऑलरेडी फ्रीज है, अब इस 1 के अलॉन्ग हमारे ये जो कॉलम है ये भी क्या हो गया, फ्रीज हो गया। तो क्या बचा, -4 2 5 1, -1 का 4 में करेंगे कितना मिलेगा, माइनस का 4, और माइनस का क्या मिलेगा 5 2 10, ये हमें मिल गया। आ रही बात समझ में, माइनस का 4 माइनस का 10। ठीक है ना, तो आप इसको अब क्या कर लो, थोड़ा सॉल्व कर लो। अब तो आप कर सकते हो, बहुत आसानी से समझ में आ गया ना। तो यही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 3, और ये आपको मिल जाएगा कितना 1 -8 इंटू ये आपको मिल जाएगा माइनस का 9, और +1 इंटू ये आपको मिल जाएगा माइनस का 14। ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए, कितना आ गया भाई, ये आ गया 3 माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 9 8 का कितना हो जाएगा 72, तो माइनस प्लस 72 और माइनस का 14 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसको आपने सॉल्व कर लिया, कितना आया 72 और 3 75 माइनस 14 75 4, ठीक है 61 है ना। तो कितना आ गया आपके पास 61/2। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगी। क्लियर इतनी बात, आगे बात समझ में, बस यही है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। चलो एग्जाम्पल नंबर हम 18 देखते हैं। देखो बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन, दिमाग चकराने वाला क्वेश्चन है, ध्यान समझना। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए की वैल्यू दी गई है, मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है, यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, यहाँ तक पहली चीज़, इक्वेशन आपको निकालनी है ए और बी के बीच की, जो मतलब आपको जो लाइन ज्वाइनिंग का ये जो इक्वेशन है ना, ए और बी के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग की जो इक्वेशन है आपको वो निकालना है। तो देखो इक्वेशन, सबसे पहले सोचो कि आपने क्लास 10 में आपने जब इक्वेशन के बारे में आपने जब पढ़ा था, तो इक्वेशन में बेसिकली मेरे पास कोई एक वेरिएबल होना चाहिए। तो मान लेते हैं भाई कि हमारे पास हमारा जो इक्वेशन है वो एक्स और वाई के टर्म में आना चाहिए। देखो सबसे पहले हम इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक एंड फाइंड किया वो हम बात की बात करेंगे। तो आपने कहा सर, कह रहा है कि फाइंड द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ठीक है, आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर कोई 2 पॉइंट्स थे, ऐसे समझते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसे 2 पॉइंट थे, ए था यहाँ पर और इससे एक लाइन ऐसे गई थी, और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट था बी ना। तो इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। अच्छा, और ठीक है वो फाइंड की बात है। अच्छा देखो, अगर ये एक दूसरे, मान लो कि हम इसी पॉइंट पर हमें कोई तीसरा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, है ना, मान लो हमने सी ले लिया, ठीक है, और हम इस सी का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। मेरी बात समझ रहे हो, हमने कहा सर मेरे पास कोई एक लाइन थी ए बी, और इसी लाइन पर हमने एक तीसरा कोई कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स कॉमा वाई। तो अगर हम आपसे बच्चे ये कहें कि बताओ इन तीनों कोऑर्डिनेट के थ्रू अगर हम ट्राइंगल बनाएं और उस ट्राइंगल का अगर एरिया निकाले, तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, बता सकते हो आप, 0 आएगा, क्योंकि कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। समझ रहे मेरी बात, ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या कर लें, हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का के थ्रू हम क्या कर ले, ट्राइंगल ऑफ एरिया निकालो, और हमें पता है कि इस ट्राइंगल ऑफ एरिया कितना होगा, 0 होगा, जो कि हमें पता है, एज वी नो 0 होगा। आ रही मेरी बात समझ में। तो हमने कहा सर क्या कि हम लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, हमने कहा सर लेट हमारे पास सी क्या है, एक कोई पॉइंट है सी, है ना, कौन सा, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, बी एनी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये इसी के अलॉन्ग होगा, एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी, लाइन ए बी पर कहीं पर भी हमारा कोई एक पॉइंट होगा। तो देखो अगर हम बात करें कि सर ट्राइंगल हमारा ये जो ए बी सी है,
है ना। सो हम ये कह सकते हैं क्या, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। भाई देखो कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, तो जब कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा तो इसका एरिया क्या, 0। आ रही बात समझ में। तो चलो ए का देखो, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना 1,3, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना 0,0, और आपने सी का कोऑर्डिनेट मान ही लिया है, ठीक है। तो देखो क्या कर लें, हम फॉर्मूला अप्लाई कर लें। सो डेल इज इक्वल टू क्या करोगे आप, 1/2 डिटर्मिनेंट्स का सिंबल, पहला आपके पास क्या है 1 3, दूसरा आपके पास क्या है 0 3, तीसरा आपने क्या मान लिया पॉइंट्स x, y। अब यहाँ पे क्या करते थे 1 1 1 इस तरीके से हम रख देते थे। अब इसको आप सॉल्व कर लेते थे, तो देखो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है 1/2। ओके एक मिनट। और ये जो डेल है, ठीक है ना, इस ट्राइंगल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। बोलो इस ट्राइंगल की वैल्यू कितनी आई होगी, 0 आई होगी। अब आप इसको एक्सपैंड करो। सो फाइनली आपने कहा सर 1/2, इसे हम एक्सपैंड करते हैं, किसके अलॉन्ग एक्सपैंड करना चाहोगे, जहां पर आपको एक 0 मिले, है ना। तो हम फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग क्या करना चाहते हैं, आप इसको एक्सपैंड कर दो, आपकी मर्जी, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग या सेकेंड रो के अलॉन्ग, आपकी मर्जी। तो आपने कहा सर हम फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 1, देखो ये तो कॉलम, ये कॉलम तो हमारा फ्रीज, ये ऑलरेडी हमेशा फ्रीज है क्योंकि हमने कॉलम को सिलेक्ट किया है ना, फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, तो ये तो हमेशा फ्रीज रहेगा। सबसे पहले आपने 1 को लिया, तो ये वाला रो भी क्या हो गया, फ्रीज हो गया। क्या बचा 3 × 1 और -y × 1, तो 3 - y, बोलो ये चीज़ बचेगी। फिर -0, तो ये 0 है, तो भाई ये तो छोड़ी तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, 0 हो ही गया। फिर +x, देखो आपने x लिया तो ये तो ऑलरेडी फ्रीज है, ये भी फ्रीज हो गया। क्या बचा 3 1 3 1, है ना। तो आपके पास क्या बचा 3 1 3 1, दैट इज 3 × 3 और 1 × 3 दैट इज 3, तो 3 - 3 दैट इज 0, और इज इक्वल टू क्या मिला आपको 0। क्यों, क्योंकि आपने कहा सर इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, 0 है। ओके वैसे सॉल्व कर ले, है ना। क्या हो जाएगा देखो, तो 1/2 को इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, और आप जब इसे बाहर निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा यार हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं क्या, गलत कर रहे हैं भाई। बी का पूरा कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। सॉरी आप इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना, आपने बताया नहीं। अब आपने भी नहीं बताया तो आपकी गलती है ना, मेरी गलती थोड़ी ना है। देखो अच्छा ठीक सर मेरी गलती है। 0 है बी दैट इज यहाँ पर भी 0 होगा, ठीक है। तो अब देखो इम्प्रूव करोगे आप, तो जब आपने ये लिया तो ये तो आपका पूरा ही 0 हो गया। और जब आप x लोगे, ठीक है, तो 3 × 3 दैट इज 3 और -0। ओके सॉरी, तभी तो कहीं x यहाँ से गैप कैसे हो गया भाई, ठीक है। ये आपने इतना कहा। अच्छा अब देखो कितना हो गया ये 3 - y, और ये प्लस कितना हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये तो कुछ होने वाला, ऐड वैड होने वाला है नहीं। हम क्या करते हैं, हम इस 2 को इधर की तरफ भेज दें, 2 को इधर की तरफ भेज दें, तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा 3x - y + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और देखो हम लोग यहाँ पर भी गलत कर रहे हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल y बचेगा। क्या बचेगा, केवल ये 3 नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात। आप इसको फिर से ट्राई करो, ठीक है। आप वीडियो पॉज करो और फिर से ट्राई करो, इसको आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, y को मैंने इधर भेज दिया और x को इधर ही रहने दिया ना, 3x को इधर ही रहने दिया। तो ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल गया, y इज इक्वल टू 3x। तो ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट। नाउ देखो हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। देखो सेकेंड पार्ट आपसे क्या बोल रहा है, मिटा देते हैं ना। आप वीडियो पॉज करो और फिर से ट्राई करो, ट्रस्ट करो बच्चे हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं आता समझ फिर आप वीडियो को यहाँ से देखना स्टार्ट करो, ठीक है। ये जो अब इस चीज़ को आप लेकर के करना, ठीक है, 0 0, इसलिए हम लोग का गलत हो रहा था। ओके सर, नाउ हम बात करते हैं, देखो थोड़ी सी वैल्यू अगर गलत हो जा रही है, मतलब गलत तो गलत है यार, सही बात है। देखो अब सेकेंड पार्ट जो बच्चे देखो क्या बोल रहा था, कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, फाइंड के इफ डी इज इक्वल टू, मतलब डी का आपका कोऑर्डिनेट दे दिया गया k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर। अब देखो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया, अब मतलब डी कहीं और ले लिया, ए बी आपको पता है, ए यहाँ है बी यहाँ है, मान लो डी कहीं यहाँ ले लिया, है ना। और इस डी का पॉइंट दिया गया कितना k, 0। आ रही बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इस केस में हमारा एरिया दिया गया कितना ±3, ठीक है, ±3। ओके, तो मान लो मैंने कहा आपसे
कि अब सर हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉइंट्स हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1, लिख लेते हैं नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 0,0 एंड डी का कोऑर्डिनेट कितना है k,0, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसके थ्रू जो ट्राइंगल हमारा जो बन रहा है उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना दे दिया गया है, वो आपका दिया गया है, देखो कहाँ गया 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर है ना। 3 स्क्वायर यूनिट, मतलब स्क्वायर यूनिट का मतलब समझ रहे हो, एरिया, एरिया कैसे होता है स्क्वायर में होता है, मतलब एरिया की यूनिट हम कैसे लेते हैं, कहते हैं ना मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट है ना, मतलब किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। चलो तो हमने कहा सर डेल इज इक्वल टू हम अप्लाई करते हैं 1/2 1 3 0 0 k 0 1 1 1 हो गया। और इसका जो एरिया है वो कितना है, वो है 3। क्या है इसका एरिया 3 है ना, तो हमने क्या रख दिया 3 रख दिया, ठीक है ना। द पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 3 स्क्वायर यूनिट, सॉरी। चलो अब आप इसे सॉल्व करो, कर सकते हो आसानी से। देखो 1/2 किसके अलॉन्ग, देखो किसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर दे भाई, बहुत बढ़िया, ये आपका सेकेंड वाले रो के अलॉन्ग हम क्या कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। तो फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, देखो माइनस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस दैट इज -0, फिर +0 माइनस प्लस माइनस, फिर -1। अब देखो आपने 1 लिया तो सेकेंड रो तो ऑलरेडी फ्रीज है। अब 1 आपने लिया तो ये फर्स्ट थर्ड कॉलम भी क्या हो गया, फ्रीज हो गया। क्या बचा आपके पास 1 3 k 0, तो 1 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 0, 3 और k का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -3k, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया आपका कितना है 3 है। सो नाउ उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, हम इस 2 को इधर की तरफ भेज देते हैं, है ना, 2 इधर चला गया तो 2 इधर जाकर कितना हो जाएगा 6, और देखो कितना आपके पास बचा -1 और माइनस का 3k, भाई जीरो का मतलब ये क्या है, इज इक्वल टू 6। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 3k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, सो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, तो कितना आ गया k की वैल्यू 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हमने अपने एग्जाम्पल नंबर 18 को सॉल्व कर लिया। देखो जी बढ़ते हैं एक्सरसाइज अपने 4.3 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन, मतलब पॉइंट आपका गिवन है और इन पॉइंट्स के थ्रू आपको क्या करना है, ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है। तो आपके पास 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट में आपके पास 3 क्वेश्चन है, बताओ 3 क्वेश्चन में से कौन सा किया जाए जो आपको डिफिकल्ट सबसे ज़्यादा लग रहा हो। आप तीनों करोगे, वीडियो पॉज करके आप तीनों करोगे, हमको एक बता रहे हैं। मान लो जैसे मैंने कहा सर आप करो थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, बाकी आप तीनों के तीनों ट्राई करोगे, है ना। चलो वीडियो पॉज करके आप पहले दोनों ट्राई करो। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला भी आप हम सर कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं, देख लो, एक तो हम बता ही देंगे। आपने कहा सर मेरे पास कोऑर्डिनेट है ना, कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं, -2,3 है, 3,2 है और -1, -8 है। क्लियर है। अच्छा तो क्या किया जाए हम इनका एरिया देखो निकाल सकते हैं कैसे, सिंपली हमने कहा सर थर्ड हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट गिवन है ना, गिवन कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे, ऐसे करोगे आप, गिवन कोऑर्डिनेट या गिवन पॉइंट्स ऐसे लिखो, पॉइंट्स दिया तो पॉइंट्स मान लो, गिवन पॉइंट्स कौन कौन से, -2,3 3,2 एंड -1, -8 ये आपने कहा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट्स का सिंबल है ना, क्या करोगे -2 3 3 2 -1 -8 हो गया 1 1, कर लिया सॉल्व, ठीक है, सॉल्व कर लो। 1/2 किसके अलॉन्ग एक्सपैंड किया जाए, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो आपका हमेशा फिक्स हो गया, तो क्या सबसे पहले करेंगे -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। देखो ये गया ये गया, क्या बचा 2 1 -8, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 माइनस। अब देखो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी हम पहले से लगाते हैं, यहाँ पे भी क्या है माइनस का 8 है, तो माइनस कितना हो जाएगा +8, फिर क्या लेते हैं -3, ठीक 3 लिया तो ये तो ऑलरेडी फ्रीज है, ये भी फ्रीज हो गया, क्या बचा 3 1 -1 1, तो 3 का 1 में करोगे कितना आ जाएगा 3, माइनस का 1 माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है, फिर प्लस का 1, ये ऑलरेडी फ्रीज है, ये भी फ्रीज हो गया, कितना बचा 3 2 -1 8, 3 का 8 में करेंगे माइनस का कितना आ जाएगा 8 3 24, माइनस का 24 और माइनस का माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 1/2, सॉल्व कर दिया बस। -2 × 10 -3 × 4 प्लस 1 × माइनस का 22, ये तो होगा, है ना, क्लियर है ना, कहीं गलती तो हम लोग नहीं कर रहे हैं।
ओके आगे बढ़ते हैं। 1/2 -20 माइनस का 12 और माइनस का 20, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, हम लोग एक गलती कर रहे हैं। कहाँ? देखो जी, यहाँ पे गलती हुई, मैंने यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया। कैसे यार, कैसे गलती हो जाती है, पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग रहता है। सोचो, माइनस नहीं लगाया, क्वेश्चन में साफ साफ सामने लिखा हुआ है माइनस, -2 -3, फिर भी हम माइनस नहीं लगाए। यहाँ रहेगा माइनस, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ हो जाएगा प्लस, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना, प्लस। तो माइनस का 20 प्लस का 12 माइनस का 22, सो कितना आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास 1/2 पहले से है। अच्छा देखो, माइनस का 20 और माइनस का 22, ये ना लाइट वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं, मतलब कोई इनका टाइमिंग है ही नहीं, जब मन आया तब लाइट काट दी। चलो ठीक है, देखो तो हम कहाँ पर थे। अच्छा ओके ओके ओके, अच्छा हम यहाँ पर थे ना। माइनस का 20 और माइनस का, देखो ये दोनों माइनस 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 उसके क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 42 और माइनस का 42, ऐसे समझो माइनस का 42 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 40 में से सॉरी 42, माइनस का 42 प्लस का 12 कितना आ जाएगा, 30। तो कितना आ गया, माइनस का 30। तो आंसर आपका कितना आ गया, आंसर आपका आ जाएगा, काट लो इसको, माइनस का 15 स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो एरिया की आप हमेशा यूनिट बताना, क्या, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। मतलब यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, मीटर, किलोमीटर, हेक्सामीटर, कुछ भी कुछ भी कुछ भी भाई, कुछ भी। चलो, तो आपका जो एरिया है वो कितना आया, माइनस का 15 स्क्वायर यूनिट। लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि क्या कभी एरिया कभी भी माइनस में हो सकता है? नहीं, एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता। तो हम क्या कर लेंगे, हम इस 15 का क्या कर लेंगे, मॉड ले लेंगे, ठीक है। और मॉड के बाहर अगर कोई भी वैल्यू निकलती है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू कैसे जाती है, प्लस। तो 15 यूनिट स्क्वायर यूनिट, 15 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है आपको, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन याद रखना कि कभी भी, इसलिए मैंने आपको थर्ड वाला क्वेश्चन बताया कि कभी भी अगर आपका, वैसे कोई इंटेंशन मेरे को ये नहीं पता था कि इसका आंसर माइनस में आएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि माइनस अगर 15 आ रहा है, माइनस का अगर कोई भी अगर वैल्यू आता है, तो आप उस माइनस की वैल्यू को क्या कन्वर्ट कर लोगे, इसमें आप कन्वर्ट कर लोगे, आप उसको प्लस में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी एरिया का ट्राइंगल क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। स्टार्ट किया जाए सेकेंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ओके बच्चे, देखो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। कह रहा है कि शो दैट पॉइंट्स, आपकी ये 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C, और आपको इन तीनों पॉइंट्स को क्या दिखाना है कि आर को लीनियर। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर ये को लीनियर हैं तो इनके थ्रू आपका आप जब इन पॉइंट्स का जब आप ट्राइंगल जब बनाओगे, ठीक है, तो वो ट्राइंगल की जो एरिया है, उस ट्राइंगल की जो एरिया वो क्या आनी चाहिए, वो 0 आनी चाहिए। तो भैया अगर 0 आया तो हम कहेंगे हाँ सर कि हाँ ये जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कैसे हैं यार, को लीनियर। आ रही मेरी बात समझ में, है ना। तो मतलब ऐसे 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 कुछ ये तीनों पॉइंट्स कुछ इस तरीके से होंगे। तो इस फॉर्म में कोलिनियर का मतलब ये एक लाइन पर, है ना। कोलिनियर का सिंपल मतलब एक लाइन पर ये सारे के सारे लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसके हमें थ्रू कोई ट्राइंगल का एरिया मिलेगा ही नहीं। जब कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है तो हमें एरिया क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आ रही मेरी बात समझ में। तो हम कहेंगे सर हमें इस केस में 0 मिलना चाहिए। तो हम क्या कर लें, हम इस तीनों मतलब हम क्या निकाल लें, हम अगर ये दिखा दें कि इसका अगर एरिया अगर 0 आता है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि हाँ सर ये हमारा जो पॉइंट्स है ये आपस में क्या है, दे आर कोलिनियर। क्लियर है, स्टार्ट किया जाए। ओके सर, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो हमने कहा सर इनका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, 1/2 डिटर्मिनेंट्स डेट, है ना। देखो ये आपका a, b प्लस c है, b, c ये दोनों एक साथ हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों एक साथ है, ठीक है ना। यानी कि x, y समझ लो, है ना, x1 y1 x, इस तरीके से आ रही बात में। तो देखो क्या करोगे आप, a और b प्लस c, फिर b और c प्लस a, बोलो, फिर c और a प्लस b। अब 1 1 1 हमने ऐसे कर लिया। क्लियर है। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है। आपने मैट्रिक्स में अपने चीज़ों को सॉल्व करना सीखा था, ठीक है ना। तो आप चाहो तो आप वहां से भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। मतलब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली करो, लेकिन बहुत ही लेंदी जाएगा। जब आप डायरेक्टली करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब आपने ए माना तो आप इसको मतलब इसको ऐसे ढक लोगे, इसको फिर इसका इसमें, तो बहुत ज़्यादा ये लेंदी जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, मतलब समझ रहे हो। मैंने वहाँ पे मैट्रिक्स में आपको ये चीज़ बताया था, मैंने ऑपरेशन करना सिखाया था कि रो के साथ कॉलम के साथ कैसे ऑपरेशन करते हैं। सेम वही ऑपरेशन हम इसके साथ भी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एम क्या रहेगा कि ये जो हमारी जो इतनी बड़ी सी जो चीज़ है इसको हम छोटा बना दे, या कहीं भी किसी
दो रो को या दो, देखो अब यहाँ पे हमें कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी याद रखनी है, मेरी बात समझना। यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी आप ये नोट डाउन करो, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आप नोट डाउन करो कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल हो जाता है, मेरी बात समझ रहे हो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल हो जाता है तो हमारे उस मैट्रिक्स की हमारे उस डिटर्मिनेंट्स की, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट्स, हमारे उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होती है 0। फॉर एग्जांपल आपने कहा सर मेरे पास एक्स वाई जेड था और मैंने कहा 1 1 1 1 1 1, तो देखो दो कॉलम क्या है 0 है, इस डिटर्मिनेंट्स का दो कॉलम क्या है 0 है, तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 0। सॉरी डिटर्मिनेंट, बार बार मैट्रिक्स आ जा रहा है याद। ओके, तो इस डिटर्मिनेंट्स की ये जो आपका ये जो आपका वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 0 मिलेगी। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। बात आ रही समझ में? ये बात आप कहीं अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, भले ही आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी बट हम उसका यूज करेंगे। अब उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बस हमें उसका यूज करना है, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर्टी देखा। देखो हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को क्या कर ले, अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि ये जो b प्लस सी दिख रहा है हम इसको थोड़ा सा कम कर दें, या जो c प्लस ए दिख रहा है हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें, रिड्यूस कर दें। तो सोचो सर कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा गेस करो। देखो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर c है और यहाँ पर a है, तो कॉलम और कॉलम का हम आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे भाई। अगर ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, कोई फायदा है नहीं। अच्छा तो क्या किया जाए फिर? देखो अगर हम ये कर लें क्या कि हमारे पास जो b प्लस सी है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो c प्लस ए है, तो अगर हम इस b प्लस सी में या फिर देखो सिंपली सोचो आपको करना क्या, आपको इसको एक्सपैंड करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, मेरी बात समझो, फिर से देखो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आप पकड़ो और उसके अलॉन्ग क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो। पहले आपके पास ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन आप क्या करो कि आप सोचो कि हम कहाँ पर जीरो कहाँ बना सकते हैं। तो देखो आप जो है ये देखो आप यहाँ पर जीरो बना सकते हो। कैसे? आप क्या कर दो, आप इस वाले रो से इस वाले रो को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। आप यहाँ पर जीरो बना सकते हो। कैसे? हमने कहा ना हम दो ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। मैंने कहा ना था आपसे जब हम मैट्रिक्स जब पढ़े थे, हम ऑपरेशन की जब बात करते थे तो हमने कहा कि सर हम एक साथ दो ऑपरेशन कर सकते हैं। हमने कहा सर हम यहाँ पर भी जीरो बना सकते हैं। तो सर कैसे? हम इसको इसके साथ क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। आ रही मेरी बात समझ में? देखो तो मैंने कहा सर क्या किया जाए, हम ये करने वाले हैं क्या, हम R2 में ऑपरेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं R2 के साथ, R2 माइनस R1, ठीक है। इस R2 को इस R1 से क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो। सोचो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मान लो अगर हमने यहाँ पर जीरो बना दिया, हमने यहाँ पर जीरो बना दिया, तो हम थर्ड वाले कॉलम के अलॉन्ग क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे, और मस्त हमारा मजे से वो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। हमें बाकी इतना हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? हम यहाँ पर जीरो क्यों बनाना चाह रहे हैं, है ना। ओके तो आपने कहा सर हम क्या कर दिया जाए, सेकेंड वाले रो को फर्स्ट वाले रो के साथ क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। एंड सिमिलरली हम एक साथ दो काम कर सकते हैं। कैसे? थर्ड वाले रो में भी हम क्या कर दें, हम थर्ड वाले रो में भी क्या कर दें, फर्स्ट वाले रो से हम इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें ना। फर्स्ट वाले रो के साथ देखो जब आप फर्स्ट वाले रो के साथ जब आप काम ये जब हम काम करेंगे तो फर्स्ट वाले रो के साथ हम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। फर्स्ट वाले रो को जैसे का वैसा ही रखेंगे। मेरी बात समझ लो, ये बातें हमने मैट्रिक्स में सीखी थी, सेम वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो डेल इज इक्वल टू 1/2। देखो जब आप ऐसा करोगे तो R1 तो हमारा सेफ है, रो 1 हमारा सेफ है ना, A और B प्लस C और 1। ओके अब देखो अगर हम बात करें R2 की, तो R2 में हमने क्या किया सर, R2 माइनस R1 किया। देखो R2 आपने कहा सर R2 मेरे पास देखो यहाँ पर आप कितना है, B है, माइनस R1 देखो आपके पास कितना है, A है, तो क्या हो जाएगा B माइनस A। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी आपके पास B माइनस A। फिर आपने कहा सर अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ इस वाले की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो आपने कहा सर मेरे पास क्या है, C प्लस है। देखो R2 आप क्या रखोगे भाई, ऐसे मेरी बात समझो, R2 अब क्या रखोगे, C प्लस A माइनस R1 क्या रखोगे, B प्लस C। तो B प्लस C, समझ रहे हो मेरी बात? जब आप ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे देखो तो ये कुछ ऐसे होगा, C प्लस A और माइनस B और माइनस C, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले सिंबल क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, माइनस B माइनस C। देखो ये C से ये C क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा आपके पास, A माइनस B बचा। क्या बचा आपके पास, A माइनस B बचा। क्लियर है? फिर आपने कहा सर इसकी जगह क्या कर दिया, देखो आपने कहा R2 माइनस R1 दैट इज 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा ना। आपने R2 कर लिया। नाउ हम बात करते हैं R3 की। चलो भाई देखो R3 दैट इज C माइनस A, C माइनस A। देखो R3 दैट इज C माइनस A, यही तो करोगे। चलो अच्छा ये हो गया। अब फिर हम बात करते हैं किसकी,
यहाँ पर हम सर क्या कर दिया जाए, तो क्या करना है, R3 माइनस R1। देखो R3 की वैल्यू कितनी है, A प्लस बी, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, B प्लस सी। समझ रहे हो, तो कितना हो जाएगा, A प्लस बी माइनस B माइनस सी। तो ये B से B कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास बचेगा A माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 है ना, 1 R3 की जगह क्या रखोगे 1, और माइनस R1 देखो कितना है, एक मिनट कहीं गलती कर दी है, एक मिनट, मेरे पास यहाँ पे R3 कितना है, R3 मेरे पास A प्लस बी, माइनस R1 कितना है, B प्लस सी। ठीक है, तो A प्लस बी और माइनस B माइनस सी, तो ये भी अच्छा हाँ ठीक है, A माइनस सी, ठीक है, A माइनस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, 1 माइनस 1 हो जाएगा ना 0, आ रही बात समझ में, तो ये आपका हो गया। अब देखो, अब एक और प्रॉपर्टी आप लिखना। देखो बच्चे, प्रॉपर्टी का यूज तो होगा, प्रॉपर्टी आपका पीछा नहीं छोड़ सकता। ठीक है, प्रॉपर्टी लिखना है यहाँ पे क्या, देखो आपको फर्स्ट कॉलम में क्या दिख रहा है, ए बी माइनस सी माइनस ए, क्या कुछ भी ऐसे कॉलम वाइज कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है, छोड़ दो इन सभी को, भूल जाओगे। क्या कॉलम में आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है, क्या इस कॉलम में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, बी प्लस सी ए माइनस बी, नहीं, इस कॉलम में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं। अच्छा, अब रो वाइज देखो, रो में देखो, क्या रो में कुछ कॉलम है, फर्स्ट वाले रो में कुछ कॉलम है, नहीं। सेकेंड वाले रो में कुछ कॉलम है, नहीं। बी माइनस ए है और ए माइनस बी है, लेकिन 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 यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, क्या पता है, देखो हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हम इस b माइनस सी को या इस b माइनस ए को अगर हम a माइनस बी बना दें, तो हमारा a माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में, नहीं समझ पा रहे हो, देखो लिख करके बताते हैं आपको। अभी प्रॉपर्टी अभी ध्यान रखना, अभी हम प्रॉपर्टी को बताने वाले हैं, बट पहले हम इसको सेम तो पहले बना लें। ये तो सेम ठीक ठाक है, ये b माइनस ए है, तो b माइनस ए को b माइनस ए ही रखो। देखो ये a माइनस बी है ना, तो आप इसको b माइनस ए कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो जैसे ही आपने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, तो जो b है वो किस में हो गया, प्लस में, और a किस में हो गया, माइनस में, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ भी c माइनस है, यहाँ a माइनस ए, तो यहाँ भी आप c माइनस ए बना सकते हो। कैसे, यहाँ पर c माइनस ए है, c माइनस ए को c माइनस ए ही रखो, और आप यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से माइनस का कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब देखो, अब प्रॉपर्टी देखो क्या होती है कि अगर आपका कोई भी अगर डिटरमिनेंट्स है, तो आपने कहा सर सेकेंड रो में मेरे को एक चीज कॉमन दिख रहा है, क्या, बी माइनस है ना, इस पूरे के पूरे सेकेंड रो में देखो एक चीज कॉमन है, क्या, बी माइनस है यहाँ भी है, और बी माइनस है यहाँ भी, वो अलग बात है, यहाँ पे 0 है, कोई बात नहीं, 0 छोड़ दो, तो है तो कॉमन। इस सेकेंड रो में आपको एक टर्म कॉमन मिला क्या अभी, देखो, तो यही हमारे डिटरमिनेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि जितनी भी चीजें आप कॉमन मिलती हैं, हम उन सभी चीज़ों को पर्टिकुलर किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम कॉमन लेते हैं, ये प्रॉपर्टी। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं करते थे। देखो मेरी बात समझो, मैट्रिक्स के केस में हम क्या करते थे, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर a1 a2 और b1 b2 है, तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते थे, तो इस 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई होता था, इस 2 का इसमें भी होता था, इसमें भी होता था, और इसमें भी होता था। समझ रहे मेरी बात, है ना। और मान लो अगर आपके पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर आपको कॉमन लेना होता था, मैट्रिक्स के केस की हम बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स के केस की, तो अगर आपको कॉमन लेना होता तो आप कॉमन नहीं ले सकते थे। क्यों, क्योंकि आपके पास सभी के पास क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सभी के पास 2 नहीं, तो इसलिए इस केस में हम ऐसे कॉमन नहीं ले सकते हैं। कॉमन तभी लेंगे जब यहाँ भी 2 हो और यहाँ भी 2 हो। ये मैट्रिक्स का केस था। लेकिन डिटर्मिनेंट्स ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। डिटर्मिनेंट्स ने कहा कि भाई अगर आपके रो में अगर कोई भी अगर कॉमन अगर चीज़ है, पर्टिकुलर किसी एक रो में अगर कुछ भी कॉमन है, तो आप उस रो से कॉमन ले लो। पर्टिकुलर किसी कॉलम में कोई भी अगर एक चीज़ कॉमन है, तो आप कॉलम से कॉमन ले सकते हो, है ना। तो जितनी चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी उतनी चीज़ें आप कॉमन ले सकते हो। या तो आपका रो से कॉमन हो सकता है, या आपका कॉलम से कॉमन हो सकता है। समझ रहे हो। तो आपको सेकेंड रो से एक चीज़ कॉमन मिला, क्या, बी माइनस है, तो आपने कॉमन ले लिया। यही प्रॉपर्टी होती है, आपको ये बात याद रखनी है। तो आपने सर ले लिया क्या, बी माइनस ए। ठीक है। अच्छा, आपने देखो थर्ड रो से भी तो आपको कॉमन मिल रहा है, क्या, सी माइनस ए, तो आपने थर्ड रो से भी कॉमन ले लिया, क्या, सी माइनस ए। समझ रहे हो मेरी बात, आसान है, बोलो। ये प्रॉपर्टी भाई याद रखना, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप करोगे तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाएंगी। नहीं तो आप डायरेक्टली करो। चलो आप डायरेक्टली करके देखो कितना ज़्यादा लेंथी जाएगा वो। अब देखो, अब मेरी बात समझना, देखो यहाँ से ये चीज़ देखो कितनी आसान हो जाएगी। मेरी बात समझना, बहुत आसान हो जा रहा है यहाँ से ये चीज़। अब आपने कॉमन ले लेना, कॉमन लेने के बाद जो बचता है हम उसको क्या करते हैं, लिखते हैं ना। तो हम भी वही काम करेंगे, हम लिखेंगे भाई फर्स्ट में तो हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, बी प्लस सी,
और ये 1 हमारा वैसे का वैसे। अब यहाँ से हमने ए बी माइनस ए को कॉमन ले लिया तो क्या बचा भाई, यहाँ पे 1 बचा भाई, इंटू कितना है 1 हो सकता है ना, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा। अब मेरे को बताओ अब ये बचे कि आप क्या डायरेक्टली आप इसका एक्सपेंशन नहीं कर सकते हो, बोलो। थर्ड कॉलम के लॉन्ग आप अगर एक्सपेंशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आसानी से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो हम क्या कर दिया जाए, अब थर्ड कॉलम के अलोंग हम इसको क्या कर दे, एक्सपैंड कर दे। अब कुछ बच्चे देखो और इसको और थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, पता है कैसे क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे कि अब इसको और इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। बना सकते हो आप 0, बना सकते हो, अगर आप कोशिश करो तो बना सकते हो। कैसे, देखो ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका थर्ड रो है, तो क्या करो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात ना। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन आपने कहा सर इतना काफ़ी, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। हम इसको अब क्या कर देते हैं, हम इसको थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं ना। कुछ बच्चे होंगे जो इतना आप करके देखना, आप वीडियो को पॉज करके देखना, इस तरीके से भी आ सकता है। तो आपने कहा सर हम क्या करें, हम इसको थर्ड कॉलम के अलॉन्ग क्या कर रहे हैं, करने वाले हैं, एक्सपैंड करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो डेल इज इक्वल टू 1/2 और b माइनस ए और c माइनस ए। अब देखो क्या बचा, आपने कहा सर ये देखो आप जब थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हो ना, तो ये तो आपका फ्रीज हो गया, ये आपका फ्रीज हो गया। अब देखो तो थर्ड कॉलम में आप, थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हो सर, देखो थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो ये आपका फ्रीज हो गया। अब फर्स्ट वाला एलिमेंट लोगे, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट लोगे तो ये गया, ये गया, क्या बचा आपके पास, देखो 1 इंटू -1 दैट इज माइनस का 1 और 1 इंटू -1 तो माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक है। और बाकी का ये सब हम क्या करते हैं, 0 -0 +0, तो बोलो ये सब तो 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला डेल इज इक्वल टू 1/2, देखना अभी b माइनस ए c माइनस ए, और यहाँ से आपको क्या मिल गया इनटू, देखो -1 + 1 कितना 0, और 0 में आप इन सभी का अगर मल्टीप्लाई करो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0। समझ में आ गई बात। हम ये प्रॉपर्टी का, हम देखो प्रॉपर्टी का यूज करके कितने अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर लिए। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपने ऑपरेशन किया था ना मैट्रिक्स वाले का, तो सेम वही ऑपरेशन आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। मतलब क्या बनाने के लिए आपने ये चेक किया कि सर हम यहाँ पर अगर 0 0 बना दे तो हम बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप मत करो, आपको फिर पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, लेंथी सॉल्व करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं करते हो तो बता दो अब आप क्या। सो फाइनली आपने कहा कि सर मेरा जो ट्राइंगल का एरिया है वो क्या आया है, 0 आया है। आप ये कहोगे कि सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 hence all points that is आपका जो भी पॉइंट है ना ABC, A, B and C are कोलिनियर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना बच्चे बात मेरी, समझो ठीक है। नहीं समझ में आया आप इसको एक बार रिपीट करके देखो, ठीक है। आप नहीं कर पा रहे हो, आप एक बार फिर से देखो इसको, है ना। और चाहो तो आप इसको डायरेक्टली भी करके देखो थोड़ा सा कितना लेंदी जा रहा है, और इस तरीके से देखो हमने कितने आसानी से कर लिया है। कुछ नहीं, आपने मैट्रिक्स पढ़ा है ना भाई, मैट्रिक्स में आपने ऑपरेशन तो लगाना आपने सीखा है ना, सेम वही काम कर रहे हैं आप, कौन सा था। और इसके हेल्प से आप ये सोचो ना कि इसके हेल्प से आपका मैट्रिक्स का भी रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। कर रहे हो ना आप रिवीजन इसी तरीके से, तो दोनों काम आपके एक साथ हो रहे हैं। तो आप क्यों करोगे लेंदी वाले मेथड से, क्यों आप डायरेक्टली एक्सपैंड करोगे। हम क्या कर ले, हम पहले थोड़ा सा 0 बना लेते हैं। और याद रखना, प्रॉपर्टी याद रखना, ये डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ना, कि हम पर्टिकुलर सभी रो या सभी कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं, ये ठीक है। और किसी में भी हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने इससे कॉलम कॉमन लिया तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इस पर्टिकुलर इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस कॉलम में इस। समझ रहे हो मेरी बात। यही स्पेशल प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की, इसीलिए डिटर्मिनेंट्स हमारा मैट्रिक्स से कहीं ज़्यादा आसान है, ठीक है। डिफिकल्ट मत बनाओ, डिफिकल्ट बनाओगे तो डिफिकल्ट लगेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। इसके आपके 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन सही से आपको के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ लो, सेकेंड क्वेश्चन भी आप बड़े ही आसानी से करोगे, है ना। कह रहा है देखो एरिया दे दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे दिया है
देखो 4, अब देखो क्या है ना कि थोड़ा सा हम प्लस माइनस लेकर के चलते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। हमें नहीं पता कि बेसिकली शायद हमारा ये एरिया प्लस में तो है ना, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम प्लस माइनस लेकर के चलेंगे कि ठीक है हमारा जो डेल है वो बेसिकली प्लस माइनस है, बेसिकली माइनस में नहीं होता है ना। लेकिन आपने एक क्वेश्चन देखा था कि आपका जो एरिया आया था वो किस में आया था, वो माइनस में आया था, तो उसके बेसिस पे हमारा जो के है वो में भी प्लस या वो में भी माइनस में हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसलिए एरिया को हम कैसे लेकर के चल रहे हैं, प्लस माइनस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो भाई एरिया हमारा दे दिया गया। अच्छा जी, अब हमें ये वर्टिसेस हमें पता है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट की। देखो हमने कहा सर एज वी नो, हम फॉर्मूला जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज डेल इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं 1/2। फर्स्ट वाले की देखो बात करो, क्या रखोगे, के 0 4 0 0 2 और 1 1 1, बोलो कोई प्रॉब्लम है। और इस डेल की देखो वैल्यू कितनी, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, हम क्या ले लें, प्लस माइनस 4 लेकर के चल रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। अच्छा जी, अब बस इसको क्या करना है, आराम से सॉल्व करना है। तो बताओ, आप बताओ मेरे को, हम आपकी अंतरात्मा की हम आवाज़ जानते हैं, क्या आप क्या कहोगे, आप किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहते हो। बहुत बढ़िया, किसके अलॉन्ग, सेकेंड वाले कॉलम के अलॉन्ग, है ना। तो हमने कहा सर सेकेंड वाले कॉलम के अलॉन्ग क्या कर दिया जाए, इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, ठीक है। कितने आसानी से देखो ये हो जाएगा एक्सपेंड, ये बाकी 0 0 ये आपका मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या मिलेगा 1/2। अब देखो यहाँ पे इक्वल आ गया ना, तो हम यहाँ पे इंडिकेशन का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। देखो तो क्या किया जाए सर, हम करते हैं सेकेंड वाले कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड। तो देखो ये क्या होता है, सेकेंड वाले कॉलम यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, देखो ऐसे याद करो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये माइनस है तो ये प्लस, फिर ये माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, बताओ कोई कंफ्यूजन है, माइनस पहले आप क्या लगाओगे, माइनस देन प्लस देन माइनस, ठीक है ना। तो माइनस 0, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, प्लस का 0 फिर से 0 ही आएगा, फिर माइनस का 2। अब अच्छा, आपने 2 को आपने ले लिया, ठीक है, ये तो आपका फिक्स है, सेकेंड कॉलम तो क्या है, फिक्स है ना। आपने 2 को लिया तो 2 के अलॉन्ग आपकी ये वाली जो रो है वो क्या हो गई, फ्रीज हो गई। क्या बचा, k1 4 1, तो k का 1 में करोगे कितना आएगा, k माइनस 4 का 1 में करोगे कितना आएगा 4, इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 4, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो बस कुछ नहीं, सॉल्व कर लो यार, ठीक है। ये तो 0 0 हो गया, छोड़ दो, हटा दो। अच्छा देखो ये आपका हो जाएगा माइनस, देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 है ना, तो माइनस का 2k और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2k और प्लस का 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है। अब देखो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 के पास भाई ऑलरेडी 2 होगा ना, तो हम ऐसे क्या करते हैं, यहाँ से बच्चे हम क्या करते हैं कि हम ऐसे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2/2 और यहाँ पे बचेगा माइनस का k और प्लस का 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास माइनस k प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सो अब देखो कहने का सीन क्या है कि अगर हम एक बार प्लस लेकर के चलते हैं, मैंने कहा कि सर एक बार हम क्या लेकर के चलें, केवल और केवल +4 लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा कि इफ माइनस k प्लस 4 इज इक्वल टू 4, हम एक बार अभी +4 लेकर के चल रहे हैं, तो जो k की वैल्यू आएगी, बताओ माइनस का k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस का 4 है, ये तो 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यदि आपने इफ यू टेक फर्स्ट +4 है ना, तो आपकी k की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई, इसीलिए हम ये 2 कंडीशन लेकर के चलेंगे, ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है ना। अच्छा, अब मे भी शायद माइनस से अगर हम लेकर के चले, मैंने कहा सर इफ माइनस k, सेम वही से देखो माइनस k प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4, तो माइनस का k इज इक्वल टू, देखो ये माइनस का 4 है, ये 4 भी इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का k इज इक्वल टू माइनस का 8, सो माइनस से माइनस कैंसिल, सो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। तो अगर आप माइनस का 4 लेकर के चल रहे हो तो k की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 8 मिली। तो इसके 2 आंसर हो गए, आ रही बात में, हैंस आप ये बताओगे सर इसके 2 आंसर हैं, हैंस k इज इक्वल टू मे बी 0 और k इज इक्वल टू मे बी 8, ये आपका 2 आंसर होगा, इसलिए हम प्लस माइनस लेकर के चल रहे हैं। समझ में मेरी बात आ गई। तो आपने ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, क्या आप सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई कर लोगे या बता दिया जाए, जैसा बताओ। चलो भाई, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बता दीजिए सर, देखो बता दिया जाए, ठीक है। तो सेकंड आपका क्वेश्चन क्या है, -2,0 4,0 एंड 0,k। अच्छा, एरिया तो पहले ही दे दिया है, क्या डेल इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 दे दिया है, तो हम प्लस माइनस 4 लेकर के चल रहे हैं, सॉल्व कर लो। तो डेल इज इक्वल टू क्या आप लगाओगे, 1/2 -2 0 4 0 0 k 1 1 1, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या रखोगे, प्लस माइनस 4, ये तो रखोगे डेल की वैल्यू, ठीक है ना। सॉल्व कर लिया जाए 1/2। अब बताओ किसके लॉन्ग एक्सपेंड किया जाए, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो -2
क्या मिलेगा, ये गया ये गया, क्या बचा 4 × 1 दैट इज़ 4 माइनस का के, बाकी सब तो जीरो मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो, माइनस का जीरो प्लस का जीरो, है ना, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सेम वही कहानी फिर से 1/2 और माइनस देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ऐसा करो कि इस -2 को बाहर ले लो, देखो ऐसे समझो, जल्दीबाजी नहीं करते बच्चे, देखो ऐसे बात सुनो मेरी, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, इस 2 को बाहर ले लें, इस 2 को बाहर ले लेते हैं, है ना, -2 को बाहर ले लेते हैं, क्या कर लिया जाए, चलो 2 को बाहर ले लेते हैं, कितना आ गया 2/2, इस ब्रैकेट को अंदर से खोल दो, देखो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये देखो माइनस है तो माइनस का इसे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, -4 और प्लस का के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, बचा k -4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, इफ़ k -4 इज इक्वल टू, आपने क्या ले लिया, +4 ले लिया, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 + 4 दैट इज 8 आ गया। ठीक है ना, इफ़ आपने k -4 इज इक्वल टू -4 ले लिया, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, -4 + 4 दैट इज k इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप कहोगे हैंस जो k की वैल्यू 2 है, एक बार तो 8 मिल रही है और एक बार k इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे, है ना, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, इसका आपके इसके पास 2 क्वेश्चन है, आप एक समझ लो, दूसरा वाला भी आप आसानी से कर सकते हो। कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6, इस तरीके के हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल में बताओ किए थे ना। ठीक है, बहुत आसान है। तो आपने कहा सर आपके पास 2 पॉइंट है, तो देखो हम लेट कर लेते हैं सर, क्या कि लेट 2 पॉइंट्स, है ना, फर्स्ट मान लो हम पॉइंट्स ले लेते हैं ए, जो कि आपका मान लो ये है 1,2 एंड बी, आपके पास एक दूसरा पॉइंट है बी, और ये बी का कोऑर्डिनेट कितना है 3,6 है। अब क्या कर रहा है कि ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं, है ना, और मान लो कि इनके बीच में, ये इनके थ्रू एक लाइन ऐसे जाएगी, मान लो कि इनके बीच में कोई तीसरा पॉइंट सी है, और उस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने क्या मान लिया, x, y। तो आप ये लेट करोगे, है ना, नाउ या फिर एंड ऐसे कह लो, क्या कह दिया जाए, अ थर्ड पॉइंट, now let a third point C that is x, y, है ना, लाई कर रहा है ना, लाई बिटवीन A एंड B, कहीं भी लाई कर रहा है, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो तो आपने अब आपके पास 3 पॉइंट है A B C, है ना, तो ले लो। आपने कहा सर अब देखो, अगर ये तीनों अगर ये 3 पॉइंट्स हैं और सेम लाइन पर हैं, तो इनके थ्रू जो एरिया जो होगा, इनका जो एरिया निकलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में आ रही बात, है ना। तो आपने कहा कि देयरफॉर इनका जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा, क्या कहोगे आप, ये कहोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, क्या हो जाएगा, विल बी 0। बोलो, ये तो होगा ना भाई, तीनों एक ही लाइन पर तो हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं इसका एरिया। सो 1/2 डिटर्मिनेंट्स देखो 1 2 3 6 और x y 1 1 1 ले लिया, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है बात, आप निकाल लो। तो 1/2 को छोड़ देते हैं और इसको एक्सपेंड करो फर्स्ट रो के अलॉन्ग, है ना। तो या किसी भी आपकी मर्जी, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, बस कोऑर्डिनेट हमारे देख लो, एक बार मैच कर लेते हैं, 1 2 3 6 1 2 3 6, ओके ठीक है। अच्छा जी, 1 हम ले लिया हमने, हम मान लो फर्स्ट रो के लॉन्ग ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट रो के लॉन्ग मान हम लेते हैं, तो हमारा जो फ्रीज है, अब ये भी फ्रीज हो गया, तो क्या बचेगा 6 माइनस का y फिर -2। तो देखो अगर आप 2 लोगे तो ये तो आपका ऑलरेडी फ्रीज है, ये भी फ्रीज हो गया, क्या बचा 3 1 6 x1, तो 3 × 1 दैट इज 3 और -x, फिर प्लस 1 ले लिया, तो ये फ्रीज क्या बचा 3 × y दैट इज 3y और -6 × x, है ना, माइनस का 6x और इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। ये इस 2 को इधर भेज दें, ये 2 समीज में से है ना, मल्टीपल है ना, तो इस 2 को इधर भेज दें, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, देखो 6 - y, ठीक है, माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना, तो माइनस का सिंबल चेंज होंगे, माइनस का 6 और प्लस का 2x, बोलो माइनस का 6 और प्लस का 2x, प्लस ये इसको मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा 3y माइनस का 6x इज इक्वल टू, देखो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 6x है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x। अच्छा, एक यहाँ y है,
एक यहाँ वाई है, तो प्लस का 3y और माइनस का 1y, दैट इज प्लस का 2y। यहाँ प्लस का 6, यहाँ माइनस का 6, क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0, इधर 0। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से आप क्या कर लो, 2 को कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा आपके पास, 2 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो यार, इस 2y को ही छोड़ दो, इस 4x को इधर भेज दो, तो 4x इधर आएगा तो कैसे आ जाएगा, प्लस में 2 से काट दो, कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x। तो ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग है ना, बिटवीन ए एंड बी। y इज इक्वल टू 2x कह लो या 2x इज इक्वल टू y कह लो, आपकी मर्जी, x इज इक्वल टू y अपॉन 2 कह लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को कर लिया। आप मेरे को ये बताओ, आप कमेंट करके ये बताओगे कि सर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट सर मैंने कर लिया है, ठीक है, और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है या मेरे को प्रॉब्लम आई है। ठीक है, कर लोगे आप, ऑनेस्टली आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, पता है देखो, जब हम ऐसे आपसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो जो बच्चे कमेंट करके बताते हैं सच में कि हाँ सर ये आंसर आया है या फिर ये मैंने नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे पूरी वीडियो देख रहे हैं। और जो बच्चे बस केवल बोलते हैं हाँ सर बड़ी अच्छी वीडियो है, आप बच्चे देखते नहीं और बोल देते हो सर बड़ी अच्छी वीडियो है। देखा करो यार, ठीक है, देखोगे और प्रैक्टिस करो अपने घर पे अपने कॉपी पे। चलो ठीक, आगे देखते हैं, जल्दी से एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। अब बारी आपकी है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ तक आप पहुँच पा रहे हो। मैं बस ये तो देखना होता है। ठीक है, आप ये कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। पिछली बार मैंने पूछा था और बच्चों ने बताया, ठीक है, अच्छा लगा, बच्चों को समझ में आ रहा है, मतलब तभी तो वो करके बता रहे हैं। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को क्या करना, ध्यान रखना, अब जो एरिया है वो कैसे लोगे, प्लस माइनस में करके लेना है ना, प्लस माइनस 35। देन आपके शायद दो आंसर मिले, तो मे बी सी और डी में से कोई एक ऑप्शन मे बी शायद हो सकता है। तो आप ये कमेंट करके बताओगे ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, आप ये करके बताओगे, आसान है। कह रहा है कि एरिया दे दिया गया विथ व्हाट इज दिस देन वैल्यू ऑफ के, बताओ के की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो ना। तो इससे इस एक्सरसाइज को खत्म समझा जाए, खत्म हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा एक्सरसाइज हो गया बच्चे खत्म। नाउ नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसमें हम पढ़ेंगे माइनर्स एंड को फैक्टर्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनने वाला है, मतलब कि आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा माइनर्स एंड को फैक्टर का, तो आपका एक क्वेश्चन बनता है 5 या 4 नंबर का। ठीक है, तो हम लोग उन चीज़ को नेक्स्ट वीडियो। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।